साधारण से परिवार से मेरा जन्म हुआ, गांव में जन्म हुआ, जहाँ पे अभी भी जो बस है गांव से 4 किलोमीटर दूर से बस निकलती है, रोड नहीं है उस तरीके से। और माता पिता काम करने के लिए अमरावती में है। थोड़ा मैं इसलिए शेयर करना चाहता हूँ कि आप कहीं ऐसा ना सोचो मैं मंगल ग्रह से सीधा आई मैं भी बस उस काम को, नई चीज को मैं समझा, इसीलिए मेरे को ये पता लगा। और जब वो काम करने के लिए आया तो बहुत छोटा था मैं, पहली क्लास से मैं शहर में आ गया और 7वीं क्लास से मेरे साथ काम रहा। बच्चों के साथ खिलौने रहते, मेरे साथ क्या रहा, काम रहा। काम मैंने बहुत सारे काम किए, पेपर बांटे, क्योंकि परिस्थिति आनी होती है। और जब हमारी परिस्थिति अच्छी नहीं हो तो हम परिवार में सब लोग मिलके करते या नहीं करते। yes. तो मेरा खर्चा मैं 7वीं क्लास से ही चलाता था, है ना। 7वीं क्लास से मैंने अपना खर्चा, और ज्यादा पढ़ लिख नहीं पाया मैं, इसलिए नहीं पढ़ लिखा पाया क्योंकि ट्यूशंस के पैसे नहीं थे उस वक्त। और 10वीं मैंने बड़े अच्छे नंबरों से की, पीछे से मैं मेरिट आया था 10वीं मैंने, क्योंकि जीत थी मेरे पास, यार पास तो होना है पास होना, क्योंकि फेल होना मेरे को अच्छा नहीं लगता। मैं कभी भी जीवन में फेल होना मुझे अच्छा नहीं लगता। फेल होते हैं, इंसान होते हैं, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता। तो मैं यार फेल ना हो, तो मैंने 10वीं में कैसे तैसे 36% से मैंने 10वीं पास की। मेरी मार्कशीट देख सकते हैं मैडम कह रही थी कि भाई MA BEd DEd तो मैं आगे का मेरे को पता ही नहीं है इतनी पढ़ाई लिखाई भाई नहीं पढ़े अपन तो थोड़ा आदमी का। और 11वीं में गया तभी मैं मिलिट्री में चला गया, बहुत कम एज में मैं मिलिट्री में गया था। यूँ समझ लीजिए मुझे भी नहीं आई थी तब, तो मैं 16 साल का शायद, हाँ 16 साल से 4-5 महीने ज़्यादा। 12वीं क्लास में जब मैं गया था कितनी एज होती, 12वीं में एज कितनी होती, 17 साल की। हाँ, तो जब मैं 12वीं में एंटर किया था तभी मेरा सिलेक्शन हो गया था। मैं 12वीं नहीं कर पाया, और 2-3 साल बाद मेरी शादी की बात चली तो मैडम 12वीं थी, तो फिर मेरे को जिद आ गई मैं थोड़ा जिद्दी हुआ, जिद्दी टाइप का आदमी, मैं जिद आ गई। मैं कहीं ऐसा ना हो एक आधे बार झगड़ा हो जाए और मैडम कह दे तुम्हारे से ज्यादा पढ़ी लिखी हूँ मैं, तो फिर मामला फिर गड़बड़ हो जाए। ये मजाक की बात नहीं करो, मेरे अपनी बात कर रहा हूँ, मैं पहले कैसे था ऐसा बता रहा हूँ। और फिर मैंने जिद होकर 4 बार में 12वीं पास की। उसमें एक विषय मेरा बहुत प्यारा था, इंग्लिश इंग्लिश बहुत प्यारा, और अंग्रेजी में मैं 4 बार में पास हुआ। 5 बार में मैं सोच रहा था कि अपनी दूंगा परीक्षा, लेकिन एक मैडम थी, मैडम की शरीकी, उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की। उन्होंने बोला भाई देखो मैं सीधा बॉर्डर से आया, तो कटिंग मैं सीधा बॉर्डर से आया, और मेरे को मेरे प्रमोशन के लिए 12वीं प्रमोशन की जरूरत नहीं थी, मेरे प्रमोशन के लिए इसको पास करना बहुत इम्पोर्टेंट है। अब मैं क्या करूं, मैं तो पढ़ाई तो किया ही नहीं हूं मैं कुछ। तो वो मैडम बोली कुछ नहीं, लेकिन वो थोड़ा देर बाद मेरे पास आती और उसको बोलती ये लिखो, ग्रामर में भी लिखो, यार लिखो, जो सवाल रहते थे उसने मेरे छुड़वा दिए। और 2-4 महीने सट्टा उट्टा मार के 35 नंबर बराबर तो 12वीं मैंने ऐसे पास, है ना। आप बोलोगे कि सर ये क्या बता रहे हैं, ये इसीलिए सच्चाई बता रहा हूँ, सच्चाई बतानी चाहिए कि नहीं। yes. तो 12वीं पास करने के बाद में मुझे फिर अच्छा लगा। फिर मैंने कई साल, 18 साल मैंने मिलिट्री में नौकरी की। मेरा सौभाग्य रहा, 2 लड़ाई मैंने देखी। कारगिल की लड़ाई में मैं था, और नागालैंड में जो एक विशेष फोर्स होती है उस फोर्स में मैं था, जिसको राष्ट्रीय राइफल्स बोलती है, जो उग्रवादियों के खिलाफ लड़ने में काम करती। 2.5 साल मैंने निकाले, और वो 2.5 साल ऐसे थे कि आदमी कब चला जाए कोई पता नहीं था, क्योंकि रोज कहीं ना कहीं वारदातें होती रहती थी। लेकिन ईश्वर को शायद आपसे मिलाना था, इसलिए वो कुछ हुआ नहीं। और ऐसा कहते हैं तब से वो डर थोड़ा सा निकल गया। जो मरने का पहले बहुत डर लगता था, पता नहीं मरने का सबको डर लगता है कि नहीं लगता लेकिन जब वो वाकई हुए, ऐसे हादसे हुए, और जब अपन ठीक ठाक रहे, सेफ रहे, तो लगा कि जाना है तो फिर बता के कोई नहीं आएगा, जाना तो जाना ही है, इसलिए डरना काहे को। और मैं एक किताब पढ़ा था, उसमें भी लिखा था कि जब तक आदमी मरने से डरता है, इसका मतलब वो मरा हुआ है। यस। किसी भी काम को करने से अगर डरता है तो वो डरा हुआ है, इसका मतलब वो काम नहीं कर पाएगा। तो फिर तब से मैंने ये किया। और जब मैं सोच रहा था पहले से ही थोड़ा कि यार कुछ करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे पगार ज़्यादा नहीं थी, कुछ ज़्यादा पगार नहीं थी। मैं जब आया 2009-7 में, तो शायद 9,000 के आसपास पगार। 9,000 में क्या होता है। और जब मैं आया तो 2814 रुपये पेंशन थी मेरी, 2814 रुपये। आपको ये 2007 की बात बता रहा हूँ, 5वां वेतन आया, 6वां लगा भी नहीं था। और मुझे लगा कुछ तो भी करना चाहिए। और जब ऐसा सोच रहा था तो किसी ने मुझे ये अपॉर्चुनिटी,
आज जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ, वो अपॉर्चुनिटी है, एक हमारे जीवन में एक ऐसा मौका है, और मैंने उसको इसीलिए जल्दी पकड़ लिया क्योंकि जो चीज इससे मिलती थी वो सारा अभाव मेरे जीवन में। पैसे को लेके अभाव था, पैसे को रिलेशन को लेके अभाव था, क्योंकि बाहर रह रहे तो रिलेशन को ज्यादा किसी से नहीं किया। इसके अलावा आपकी पर्सनैलिटी ऐसी नहीं थी, तो मुझे लगा यार इसमें तो पर्सनैलिटी बन सकती है। और सबसे जो ज्यादा अट्रैक्ट किया मेरे को वो किया पैसा। यस। क्या किया? पैसा। तो आपको भी पैसे में इंटरेस्ट है क्या? यस। हेलो, यस। पैसे में इंटरेस्ट है क्या? यस। फिर आगे आपको पता लगेगा। हाँ, ये नहीं है, पैसे में अगर इंटरेस्ट नहीं है तो फिर ये किसी काम का नहीं है ना। पैसे में इंटरेस्ट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यस। अगर ईश्वर मौका दे तो कमाना चाहिए कि नहीं कमाना? यस। कमाना चाहिए। तो मुझे ये लगा कि यार क्यों लगा, क्योंकि मैं उस वक्त एक बड़े साहब की गाड़ी चलाता था। मैंने 9 साल टैंक चलाए, रणगाड़ी, अहमदनगर में मेरी ट्रेनिंग हुई थी, और मैंने उसके बाद में मैंने गाड़ी सीखी। गाड़ी इसलिए सीखी कि गांव में जाके करेंगे क्या, कम से कम गाड़ी आएगी तो एक आधी गाड़ी उड़ी ले लेंगे या किसी के पास ड्राइवरी लग के अपना गुजारा कर सकते, ये वो सोच थी उस वक्त की मेरी। तो जब तो उसके हमारे जो बहुत उसकी तनख्वाह उस वक्त 35,000, मेरी 9,000 और उनकी कितनी? 35,000। 35,000। अब 35,000 इसलिए थी, पढ़े लिखे थे, है ना, पढ़े लिखे आदमी की तनख्वाह ज्यादा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? यस। तो मुझे ये बताया गया कि इससे आपको रॉयल्टी से की इनकम मिलेगी जो 25,000 होगी। यार ये तो कमाल हो जाएगा, अगर रॉयल्टी 25,000 आएगी, 10 मेरी तनख्वाह हो जाएगी, मैं भी अपने बॉस के बराबर पैसे वाला हो जाऊंगा। यस। ये मेरी सोच थी उस वक्त, और इसी सोच के साथ मैंने इसमें काम किया। और काम जो शुरू किया तो शुरुआत में बहुत मुश्किलें होती है, नहीं होती? अब मेरे साथ में भी तो हुई होगी कि नहीं हुई? यस। तो मैं लोगों को बताने जाता था, समझाने जाता था, लोग मेरे को समझा के क्यों? क्योंकि मेरे पास उसका नॉलेज नहीं था। नहीं। मैं जितने के पास भी गया कुछ ना कुछ बोला, तू पागल हो गया, तू अच्छा फौज में है, पता नहीं फौजी आदमी ऐसा करते नहीं है, पता नहीं क्या क्या लोगों ने बोला होगा, रुला। तुम अच्छा, तुम जो प्रोडक्ट बता रहे हो वो तो डुप्लीकेट है, उसमें से तो वो निकलता है, पता नहीं क्या क्या लोग मेरे को बोलते गए। लेकिन मेरे आगे एक ही चीज थी, पैसा कमाना, और वो एक ऐसा काम है जिससे पैसा कमाया जा सकता है। तो मैंने क्या किया, सबके सुनना बंद कर दिया, मेरे कान बंद कर दिए। मैं पैसे की बात करता तो सुनता, कोई बोलता कि मैं ज्वाइन करना चाहता तो मेरे को सुनाई देता, दिखाई ज्वाइन करना नहीं हुआ तो मैं बोलता ऐसे। और फिर धीरे धीरे ये सफर शुरू हुआ, कठिनाइयाँ बहुत आई, बहुत सारे लोग, क्योंकि उस वक्त अभी तो बहुत कुछ अच्छा है, अभी बहुत कुछ अच्छा है, उसको कुछ भी नहीं था, दूर दूर तक दुकानें नहीं, प्रोडक्ट नहीं, एक कपड़े की किट हुआ करती थी, हम किट बेचते थे और साथ में प्रोडक्ट देते थे थोड़ा सा। प्रोडक्ट में भी क्या था, एक नानी की साबुन, एक कपड़े धोने की साबुन, पेस्ट और ऐसे कुछ प्रोडक्ट थे, सिर्फ ऐसे 20, 25, 50 प्रोडक्ट थे, ज़्यादा नहीं। और हमें बताया गया कि इसमें प्रोडक्ट आएंगे। हम पूछते थे भाई हम आटा खाते, बहुत सारे लोग फौजी आटा खाते हैं, आटा कब आएगा? तो उन्होंने बोला आ जाएगा। तो अभी देखा आटा आ गया, है ना। हम बोलते थे वो अचार बहुत अच्छा लगता है, तो वो कब आएगा? तो बोला आ जाएगा, वो भी आ गया। यानी आज वो हर चीज़ है इसमें जो हमारी ज़रूरत की सभी चीज़ें आ गई, जो हमने कभी नहीं देखी, लेकिन फिर भी हमारे पास एक जुनून था, एक जोश था, उत्साह था। हम रोज उत्साहित होकर शीशे के आगे रोज ऐसे बेशर्म तरीका और उससे क्या हुआ, वो एनर्जी क्रिएट होती गई, और उस एनर्जी के मारे आज वो सारी चीजें हैं। तो आप बिल्कुल ये मत सोचिए कि जो मैंने किया है कोई अलग से नहीं किया, मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी थी, इसीलिए मैंने ये सब कुछ। आज उसी अपॉर्चुनिटी को मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। कुछ खास बातचीत करना है कि नहीं करना? यस। मैं यहाँ पे आया तो मेरा बिल्कुल आपसे वादा है कि इसके बाद आपका बिजनेस बढ़ जाएगा। यस। अगर आप नहीं सुन लिया, आपने अपने आप को यहाँ पे रख दिया, तो आने के बाद आपको चैलेंजेस नहीं आएंगे, है ना। जब आप लोगों के पास अभी जाने के बाद बहुत सारे चैलेंजेस आ रहे कि नहीं आ रहे? आपके आ रहे, इसीलिए आ रहे। तो आज अपन उसी पे थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तो ये चीज मेरे सामने थी कि यार नहीं, पैसा कमाना है, ये अपॉर्चुनिटी अपने को उसको करना है, इसीलिए कोई भी मुझे मुश्किलें नहीं दिखाई देती। हम
रात को 12 बजे भी हंसती भी दिखाई देती, और वो आदत पड़ गई तब से हंसने की। तो अभी जब भी कोई बातचीत करता, अगले वाला गुस्से में है तो अपना क्या निकल जाता है। तो अब अगले वाला गुस्सा कर ही नहीं पाता। हाँ, करेगा क्या वो गुस्सा? आप गुस्से में है और मैं मान के मुस्कुरा दिया, आप भी थोड़ी देर वो शांत हो जाएंगे। तो ऐसा काम हो गया, और ये काम बहुत खूबसूरत है, अपॉर्चुनिटी बहुत खूबसूरत है।